नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे राठी एजुकेशन स्टूडियो पर। आज से हम शुरू करेंगे हरियाणा पुलिस की तैयारी के लिए हरियाणा जीके की क्लासेज, वो भी डिस्ट्रिक्ट वाइज। दोस्तों, हमने इंडिया जीके में 1857 की क्रांति कंप्लीट कर ली है, राष्ट्रीय कांग्रेस कंप्लीट कर ली और कुछ आंदोलन कंप्लीट कर लिए हैं दोस्तों। और क्लासेज आपकी रेगुलर चल रही हैं उसमें भी। तो आज हम शुरू करते हैं हरियाणा जीके। ठीक है दोस्तों, हरियाणा जीके। ठीक है दोस्तों, हम डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अम्बाला ज़िला। ठीक है दोस्तों, क्या पढ़ते हैं? अम्बाला ज़िला। और सबसे पहले बात यह है, अम्बाला ज़िले से पढ़ने के बारे में पहले हम कुछ हरियाणा के बारे में पढ़ लेते हैं। आप सभी को पता होगा दोस्तों, हरियाणा का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को हुआ था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 1 नवंबर 1966 को, 1 नवंबर 1966 को। ठीक है दोस्तों, और हमारा गठन हुआ था उससे हम हरियाणा के कितने ज़िले थे दोस्तों? 7 ज़िले थे। उन्हीं में से एक ज़िला था अम्बाला। तो आज अम्बाला पढ़ते हैं। अब सबसे पहले अम्बाला की स्थापना ज़िला कब बना था? 1 नवंबर 1966 को, जब हरियाणा का गठन हुआ था दोस्तों। उसी समय हरियाणा ज़िला बना था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों, अब इसका नाम अम्बाला क्यों पड़ा? एक यहाँ पे भवानी देवी, भवानी अम्बा देवी, इनके नाम पर पड़ा था। इसका मंदिर है, इसका मंदिर भी है दोस्तों अभी भी अम्बाला के अंदर। और ऐसा भी माना जाता है यहाँ पर आम ज़्यादा होते हैं। हरियाणा में सबसे ज़्यादा आम कहाँ होते हैं? अम्बाला में। आम ज़्यादा होने के कारण भी इसका नाम अम्बाला पड़ा। ठीक है दोस्तों, का नाम अम्बाला पड़ा। ऐसी मान्यताएं हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों, एक मान्यता ये भी है कि 14वीं शताब्दी में अम्बा राजपूत, दोस्तों एक अम्बा राजपूत थी, उसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। राजपूत के द्वारा स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, इस वजह से इसका नाम अम्बाला पड़ा है। ये 3 मान्यताएं हैं दोस्तों, इसके नाम पर ये 3 मान्यताएं हैं दोस्तों। अब इसके बाद में इसके उपनाम हैं। सबसे पहले हम उपनाम में क्या जानते हैं? इसको क्या कहा जाता है? मिक्सी सिटी। ठीक है दोस्तों, मिक्सी सिटी कहा जाता है। और इसे ही साइंस सिटी ठीक है दोस्तों, इसके 2 उपनाम में, इसे मिक्सी सिटी कहा जाता है और साइंस सिटी कहा जाता है। अब साइंस सिटी यानी वैज्ञानिक नगरी। इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये वैज्ञानिक नगरी उपनाम इसका। भारत का दोस्तों 35% वैज्ञानिक उपकरण यहाँ से तैयार होते हैं। वैज्ञानिक
उपकरण तैयार होते हैं दोस्तों। यह उत्पादन भी यहीं पर होता है, ठीक है दोस्तों। और 20% से ज़्यादा 20% से ज़्यादा यानी 20% से ज़्यादा निर्यात किया जाता है यहाँ से, ठीक है दोस्तों। निर्यात किया जाता है, ठीक है दोस्तों। 20% ज़्यादा इसका निर्यात किया जाता है दोस्तों भारत में। कहाँ से? अम्बाला से दोस्तों। कहाँ से किया जाता है? अम्बाला से किया जाता है दोस्तों। इसके बाद देखो 1857 की क्रांति। कुछ इतिहास के बारे में जान लेते हैं। 1857 की क्रांति मैंने इंडिया जीके में करवा दी है ऑलरेडी, फिर भी आपको कुछ बता देता हूँ इसके बारे में। हरियाणा के लिए क्रांति की शुरुआत कहाँ पे हुई थी दोस्तों? अम्बाला से हुई थी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अम्बाला से हुई थी शुरू। कहाँ से हुई थी शुरुआत दोस्तों? हरियाणा 1857 क्रांति की अम्बाला से हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 10 मई 1857 को। इसकी निर्धारित तिथि कितनी थी? 31 मई 1857। अगर आपसे पूछा जाए भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो वो हुई थी मेरठ से। 10 मई 1857 को ही हुई थी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। भारत में 1857 की क्रांति मेरठ से हुई थी। हरियाणा में पूछे तो अम्बाला से हुई थी। इसके बाद दोस्तों अम्बाला में आप सभी ने सुना होगा एक अम्बाला छावनी है, ठीक है दोस्तों। अम्बाला छावनी है। ये कब बनी थी दोस्तों? 1843 ईस्वी में बनी थी। अब 1843 ईस्वी में बनी तो थी, लेकिन इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये बननी कहाँ थी? इसको बनना तो था करनाल में, यानी ये करनाल में बनाई जाती, लेकिन महामारी फैल रही थी उस टाइम। लेकिन महामारी के कारण अम्बाला में स्थापित की गई, ठीक है दोस्तों। अम्बाला में स्थापित की गई थी, ठीक है दोस्तों। याद रखना दोस्तों, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। करनाल के अंदर बननी थी ये 1847 में, लेकिन महामारी फैल रही थी उस समय करनाल में, तो ये अम्बाला में स्थापित कर दी थी, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आता है 1847 ईस्वी में। 1847 ईस्वी के अंदर ही अंग्रेज़ों ने इसे जिले का रूप मान लिया या गठन किया था अंग्रेज़ों ने। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, अंग्रेज़ों ने जिले के रूप में गठन किया। जिले के रूप में गठन किया था। किसको किया था दोस्तों? अम्बाला को, ठीक है दोस्तों। इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि अम्बाला का गठन अंग्रेज़ों ने जिले के रूप में कब किया था, तो वह आएगा 1857, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आता है 1880 ईस्वी। अब यहाँ से दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हरियाणा में रेलवे लाइन बिछी थी। यहाँ से यहाँ पे एक रेलवे लाइन की शुरुआत हुई थी, ठीक है दोस्तों। रेलवे लाइन की शुरुआत कब हुई थी? 1880 ईस्वी में। कहाँ पे? अम्बाला के अंदर। और अब रेलवे लाइन के बारे में आ रहा है, तो हरियाणा में दोस्तों, हरियाणा में सबसे पहले ट्रेन कहाँ चली थी दोस्तों? आई थिंक आप सभी को पता होगा।
आप कमेंट में ज़रूर बताना, सोच लीजिए, फिर हम बता देंगे आपको कहाँ पे चली थी। ठीक है दोस्तों, और हम आपको हिंट दे देते हैं, ये चली थी दिल्ली से जयपुर के बीच। ठीक है दोस्तों, कहाँ चली थी? दिल्ली से जयपुर के बीच चली थी और 1873 ईस्वी में चली थी दोस्तों, सबसे पहले। ठीक है दोस्तों, और जो ये रेल लाइन की शुरुआत की गई थी 1880 अम्बाला में। ये कहाँ से कहाँ तक चली थी दोस्तों? ये चली थी शिमला से लेके दिल्ली के बीच में। ठीक है दोस्तों, शिमला से लेके दिल्ली के बीच में कब चली थी? 1880 ईस्वी में चली थी। ठीक है दोस्तों, और हरियाणा सबसे पहले ट्रेन कहाँ चली थी या पटरी कहाँ बिछाई गई सबसे पहले, ये आप हमें कमेंट बताना। आपको मैंने हिंट दे दी है, 1873 ईस्वी में बिछाई गई थी और दिल्ली से जयपुर के बीच में ट्रेन चली थी 1873 ईस्वी में। चलो दोस्तों, नेक्स्ट पेज चलते हैं। तो इसके बाद आता है दोस्तों 1886 ईस्वी। 1886 ईस्वी। ठीक है दोस्तों, 1886 ईस्वी में क्या होता है दोस्तों? कांग्रेस की स्थापना होती है। ठीक है दोस्तों, कांग्रेस की शाखा आई थी, ये स्थापित की गई दोस्तों। अभी स्थापित तो की गई, अभी किसने की थी? ये की थी दोस्तों लाला मुरलीधर ने की थी। अभी लाला मुरलीधर ने की थी, ये कहाँ के थे दोस्तों? ये पलवल के रहने वाले थे, और लाला मुरलीधर को कहा जाता है दोस्तों ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब। दोस्तों क्या कहा जाता है दोस्तों? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब। देखो 1886 में कांग्रेस शाखा स्थापित करी गई अम्बाड़ा के अंदर। ठीक है दोस्तों, लाला मुरलीधर पलवल से संबंधित थे या पलवल के थे, इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब कहा जाता है। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है दोस्तों? ठीक है दोस्तों, अब कांग्रेस के बारे में पढ़ लेते हैं कुछ। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1885 ईस्वी में होती है स्थापना। ठीक है दोस्तों, कहाँ हुई थी? कलकत्ता के तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। ठीक है दोस्तों, किसने की थी? A.O. ह्यूम ने की थी इसकी स्थापना। ठीक है दोस्तों, इसके पहले अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी। ठीक है दोस्तों, W.C. बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है दोस्तों, इससे हमने कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको बता दी है। प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। स्थापना किसने की थी? A.O. ह्यूम ने। कहाँ पर की थी? कलकत्ता के तेजपाल संस्कृत कॉलेज में 1885 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, आप हमें माफ़ कीजिएगा दोस्तों, ये कलकत्ता में नहीं हुई थी, ये हुई थी मुंबई में। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे हुई थी? मुंबई में हुई थी, मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के अंदर। ठीक है दोस्तों, किसने की थी? A.O. ह्यूम ने। पहले अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है दोस्तों, और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष पूछा जाए, जॉर्ज यूले थे प्रथम इंग्लिश अध्यक्ष या अंग्रेज अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, ये हमने कांग्रेस के बारे में कुछ फैक्ट पढ़ लिए हैं। अब हरियाणा में शाखा अम्बाला में तो हुई थी, लाला मुरलीधर ने लेकर आए थे। ठीक है दोस्तों, अब
रोहतक में कब आई थी दोस्तों? रोहतक में 1916 ईस्वी के अंदर आई थी। कौन लेकर आए थे दोस्तों? ये चौधरी छोटूराम लेकर आए थे। ठीक है दोस्तों। अम्बाला में तो लेके आए थे लाला मुरलीधर। रोहतक में लेके आए थे चौधरी छोटूराम 1916 में। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद अम्बाला के अंदर एक जगह है नारायणगढ़। ठीक है दोस्तों। ये तहसील भी है, तो याद रखना दोस्तों, ये तहसील और उपमंडल भी है। अब इसके बारे में, नारायणगढ़ के अंदर एक नारायणगढ़ का किला है। नारायणगढ़ का किला है। नारायणगढ़ का किला है। ठीक है दोस्तों। नारायणगढ़ किला है। अब इसकी स्थापना, नारायणगढ़ के किले की स्थापना किसने की थी दोस्तों? सिरमौर के राजा थे। कौन थे? लक्ष्मी नारायण। ठीक है दोस्तों। लक्ष्मी नारायण, ये कौन थे? सिरमौर के राजा थे। ठीक है दोस्तों। सिरमौर के राजा थे लक्ष्मी नारायण। उन्होंने नारायणगढ़ के किले की स्थापना करी थी दोस्तों अम्बाला के अंदर। अभी नारायणगढ़ किला या नारायणगढ़ जो जगह है, यहाँ पर सोना का उत्पादन होता है। ठीक है दोस्तों। सोने का उत्पादन होता था, मतलब अभी नहीं होता, इतना पहले होता था दोस्तों, अभी तो होता नहीं है। इसके बाद दोस्तों अम्बाला में कुछ नदियाँ हैं। प्रमुख नदियाँ हैं हरियाणा की, यानी अम्बाला की दोस्तों। वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तो मारकंडा नदी। ठीक है दोस्तों। मारकंडा नदी है। दूसरी नदी है दोस्तों टांगरी नदी। ठीक है दोस्तों। और तीसरी नदी है दोस्तों घग्गर, जो आपने नाम सुना होगा दोस्तों, घग्गर नदी। अब सबसे पहले पढ़ते हैं हम मारकंडा नदी के बारे में दोस्तों। ये कहाँ से निकलती है दोस्तों? शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है दोस्तों। कहाँ से निकलती है? शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। और इसका विस्तार, शिवालिक की पहाड़ियाँ विस्तार पूछे, अगर शिवालिक की पहाड़ियाँ कहाँ कहाँ पे है, तो ये विस्तार मिलता है इनका पंचकुला के अंदर मिलता है दोस्तों, यमुनानगर में मिलता है, यमुनानगर और अम्बाला दोस्तों। ठीक है, इन 3 जिलों में मिलता है। और शिवालिक की पहाड़ी एक चंडीगढ़ में मिलता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। ये चंडीगढ़ शहर बसा ही शिवालिक की पहाड़ी पर है। चंडीगढ़ बसा हुआ है। ठीक है दोस्तों। कहाँ पर बसा हुआ है? शिवालिक की पहाड़ियों के ऊपर चंडीगढ़ बसा हुआ है। एक महत्वपूर्ण पॉइंट दोस्तों यहाँ से निकल के आता है कि जो पंचकुला है, पंचकुला को अब आर्थिक राजधानी बनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि पंचकुला को आर्थिक राजधानी बनाया जाएगा। आर्थिक राजधानी कौन सी बनेगी दोस्तों? बनेगी, ठीक है दोस्तों, कौन सी बनेगी? वो बनेगी पंचकुला दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आता है टांगरी नदी। अब टांगरी नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? ये निकलती है मोरनी की पहाड़ियों से। ठीक है दोस्तों, मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है दोस्तों। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मोरनी पहाड़ी दोस्तों, सबसे ऊंची चोटी। आप सभी ने नाम सुना होगा, कर्रो है। अगर आपने हरियाणा जी की पढ़ी है तो ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? वो है कर्रो है। ठीक है दोस्तों। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1514 मीटर है दोस्तों। ठीक है। और यह हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। ये मोरनी की पहाड़ियों की ही नहीं, सबसे ऊंची चोटी हरियाणा की भी है, सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है दोस्तों।
अब आता है हमारी घग्गर नदी। अब घग्गर नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? कालका से निकलती है, कालका शिमला से। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर एक कालका शिमला के बीच में एक ट्रेन चली हुई है दोस्तों, टॉय ट्रेन, जो अभी भी चलती है दोस्तों। ठीक है। इसे यूनेस्को के अंदर जोड़ा गया है दोस्तों, यूनेस्को में शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, किया गया है दोस्तों। 3 नदियां हैं। मारकंडा नदी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। इसका शिवालिक की पहाड़ियों का विस्तार मिलता है चंडीगढ़, पंचकुला, यमुनानगर और अम्बाला के अंदर। चंडीगढ़ शहर शिवालिक की पहाड़ियों के ऊपर ही बसा हुआ है। ठीक है दोस्तों। और पंचकुला हमारी आर्थिक राजधानी बनेगी। ठीक है दोस्तों। इसके बाद आता है टांगरी नदी। टांगरी नदी मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कर्रो है, 1514 मीटर है, जो हरियाणा की भी सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद बढ़ा हमने घग्गर नदी। घग्गर नदी कालका शिमला से निकलती है। टॉय ट्रेन नामक एक ट्रेन चलती है दोस्तों, एक टॉय ट्रेन चलती है जिसको हम यूनेस्को में शामिल किया जा चुका है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे इसके मंडल। ठीक है दोस्तों, सॉरी, मंडल से पहले हम पढ़ेंगे अम्बाला को महानगरीय प्राधिकरण बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, यह बनेगा अम्बाला, अब क्या बनेगा? महानगरीय प्रौद्योगिकरण, महानगरीय प्राधिकरण क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, प्राधिकरण क्षेत्र बनेगा दोस्तों। और अम्बाला ये थर्ड जिला होगा जो महानगरीय प्राधिकरण की श्रेणी में आएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। इससे पहले 2 और थे। सबसे पहले था फरीदाबाद था दोस्तों। अब फरीदाबाद के बाद दोस्तों दूसरा था गुरुग्राम। ठीक है दोस्तों, गुरुग्राम था दोस्तों। और तीसरा है अम्बाला, नहीं सॉरी, पंचकुला बनेगा दोस्तों ये। ठीक है दोस्तों, हमने क्या बताया अभी? फरीदाबाद, गुरुग्राम और पंचकुला हमारे हरियाणा की आर्थिक नगरी बनेगी या आर्थिक राजधानी बनेगी। महानगरीय प्राधिकरण क्षेत्र में भी आएगा। और फरीदाबाद, गुरुग्राम इससे पहले थे ही दोस्तों। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों कॉलेज है। कॉलेज का नाम है दोस्तों महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय दोस्तों। ठीक है दोस्तों, महर्षि मार्कंडेश्वर महाविद्यालय। ठीक है दोस्तों, ये एक कॉलेज है। ये पहले तो थी इंजीनियरिंग कॉलेज। ठीक है दोस्तों, इंजीनियरिंग कॉलेज, पहले इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में स्थापना हुई थी, इसकी रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है दोस्तों। लेकिन अभी क्या है, ये महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय बना दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ पे है? इसका स्थान पूछा जाए तो मुलाना नामक स्थान है अम्बाला के अंदर। ठीक है दोस्तों, अम्बाला में मुलाना नामक स्थान पे बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, अब हमने एक पॉइंट और पढ़ लेते हैं, बाकी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, अदरवाइज ये बहुत लंबी क्लास हो जाएगी दोस्तों। ये है फूड पार्क। ठीक है दोस्तों, हरियाणा में फूड पार्क कितने हैं दोस्तों? 4 है। सबसे पहला है दोस्तों डबवाली सिरसा, डबवाली में है। दूसरा है दोस्तों राई के अंदर। राई कहाँ पे पड़ती है दोस्तों? आप सभी को पता होगा, सोनीपत के अंदर है। ठीक है दोस्तों। और डबवाली पड़ता है सिरसा में। और तीसरा फूड पार्क है दोस्तों नरवाना में। ये कहाँ पे है?
चीन में है दोस्तों। और जो चौथा है वो है अपना अम्बाला में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अम्बाला में है। अब अम्बाला वाले का नाम क्या है दोस्तों? शाह है फूड पार्क, शाह फूड पार्क दोस्तों। ये कहाँ पे है? अम्बाला में है दोस्तों। यही है आज का हमारा टॉपिक, बाकी हम कल पढ़ेंगे दोस्तों। चलो आपका रिवीजन करवा देते हैं दोस्तों फटाफट से। हमने पढ़ा है आज अम्बाला ज़िला। अम्बाला ज़िले से पहले हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। इसके समय 7 ज़िले थे। सबसे पहले अम्बाला का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। अब इसकी 3 मान्यताएं हैं दोस्तों, एग्जाम में किसी से पूछा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण मान्यता है ये वाली, बाकी ये आप देख लेना दोस्तों, ये तीनों ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मान्यता ये है कि भवानी अम्बा देवी का मंदिर है यहाँ पे, इसके नाम पे इन्होंने अम्बाला नाम रखा। या दूसरी है आम ज़्यादा होने के कारण इसका नाम अम्बाला पड़ा दोस्तों। और तीसरा पॉइंट है 14वीं शताब्दी में अम्बा राजपूत के द्वारा बसाया गया था, इसलिए इसका नाम अम्बाला पड़ा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके 2 उपनाम है दोस्तों, मिक्सी सिटी और साइंस सिटी। अब वैज्ञानिक नगरी, वैज्ञानिक नगरी का मतलब ये है कि दोस्तों जो वैज्ञानिक है वो हमारे हरियाणा की वैज्ञानिक उपकरण वहाँ पे ही तैयार होते हैं, इसलिए इसको वैज्ञानिक नगरी कहा जाता है। भारत का 35% वैज्ञानिक उपकरण तैयार होते हैं और यहाँ से 20% ज़्यादा निर्यात किया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके बाद 1857 की क्रांति अम्बाला से शुरू हुई थी 10 मई को, और भारत के में हुई थी मेरठ से दोस्तों। अम्बाला छावनी की स्थापना हुई थी 1843 ईस्वी में। करनाल में ये बननी थी, लेकिन महामारी के कारण ये अम्बाला में स्थापित की गई थी। और अम्बाला छावनी बनने के तुरंत 4 साल बाद दोस्तों अंग्रेजों ने जिले के रूप में गठन कर दिया अम्बाला का। 1880 में रेलवे लाइन की शुरुआत की गई थी शिमला दिल्ली में। हरियाणा में सबसे पहले ट्रेन कहाँ चली थी दोस्तों? दिल्ली से जयपुर के बीच चली थी 1873 ईस्वी में। आप सभी ने अगर देखा हुआ तो कमेंट बता दिया होगा, हम बता देते हैं। ये चली थी दोस्तों रेवाड़ी में। ठीक है दोस्तों, और सबसे पुराना रेलवे स्टेशन भी रेवाड़ी ही है हरियाणा का दोस्तों। इसके बाद दोस्तों 1886 ईस्वी में कांग्रेस की शाखा स्थापित करी गई अम्बाला के अंदर। कि कौन करी थी? लाला मुरलीधर ने। ये लाला मुरलीधर कहाँ से है? पलवल से संबंधित थे दोस्तों, पलवल से संबंध रखते थे। ठीक है दोस्तों, इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब कहा जाता है। अब पढ़ लेते हैं कांग्रेस के बारे में। कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी। इसके संस्थापक ए.ओ. हयूम थे। प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले दोस्तों। और आप हमें कमेंट बताना प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ठीक है दोस्तों, प्रथम महिला अध्यक्ष। और ये बने थे 1888 ईस्वी में दोस्तों। अध्यक्ष जॉर्ज यूले 1888 ईस्वी में बने थे। अब रोहतक में शाखा आई थी 1916 के अंदर, चौधरी छोटू राम लेके आए थे। अब नारायणगढ़ किला है नारायणगढ़ के अंदर, जो नारायणगढ़ हमारा अम्बाला का तहसील और उपमंडल है दोस्तों। नारायणगढ़ किला की स्थापना सिरमौर का एक राजा था लक्ष्मी नारायण, उन्होंने की थी इसकी स्थापना। नारायणगढ़ में पहले सोने का उत्पादन होता था और पंचकुला को आर्थिक राजधानी बनाया जाएगा। अम्बाला में 3 नदी बहती हैं, मारकंडा, टांगरी और घग्गर नदी। इस शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है दोस्तों मारकंडा नदी, जिसके ऊपर शिवालिक की पहाड़ियों चंडीगढ़ बसा है। और पंचकुला यमुनानगर अम्बाला के अंदर इसका विस्तार मिलता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों घग्गर नदी मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है। मोरनी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी करोह है और हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी भी है। इसकी ऊंचाई 1514 मीटर ऊंची है। इसके बाद है दोस्तों घग्गर नदी, जो कालका शिमला से निकलती है। ठीक है दोस्तों, इस कालका और शिमला के बीच में एक ट्रेन चली हुई है, टॉय ट्रेन, जिसको यूनेस्को के अंदर शामिल किया गया था दोस्तों अभी कुछ ईयर पहले। इसके बाद आता है दोस्तों पंचकुला को महानगरीय प्रौद्योगिकी क्षेत्र बनाया जाएगा। इससे पहले फरीदाबाद और गुड़गांव थे दोस्तों। महर्षि मार्कंडेयेश्वर विश्वविद्यालय का पुराना नाम क्या था? इंजीनियरिंग कॉलेज थी। ठीक है दोस्तों,
और अब इसका नाम महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय है, मुलाना अम्बाला के अंदर स्थित है। हरियाणा में 4 फूड पार्क हैं। सबसे पहला है डबवाली सिरसा के अंदर, दूसरा राई सोनीपत में है, तीसरा नरवाना और जींद के अंदर है। अम्बाला में शाह फूड पार्क है दोस्तों। ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक। अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमारे किसी भी क्लास की नोट्स चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे टेलीग्राम चैनल राठी एजुकेशन स्टूडियो। राठी एजुकेशन स्टूडियो को लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज हम अगला टॉपिक इंडिया जीके का पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट आएगा इसका, उसमें हम अम्बाला कंप्लीट कर देंगे दोस्तों। और हरियाणा पुलिस के लिए और सभी हरियाणा के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स रहेंगे दोस्तों। तो तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम।